क्या है हमारे पास, क्या है जी, यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है जी। अब इसमें भी आगे दो केस आएंगे। पहला केस है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मेरा नल मैट्रिक्स है, दूसरा केस है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन नल है। अगर ये केस है तो हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर ये केस है तो हम क्या बोलेंगे जी, नो सॉल्यूशन। सबको समझ में आ गई बात ये चीज? हाँ जी क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है सबको? तो इस प्रोसीजर को आपने याद रखना है। बाकी एक चीज मैं बता देता हूँ, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास तौर पे बोल रहा हूँ कि उन्होंने सिर्फ इतना पोर्शन ही याद रखना है, दूसरे की जरूरत ही नहीं है उनको। उसका रीजन ये है कि जो सीबीएसई का सिलेबस है, सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। और जस्ट मैंने बता दिया कि पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है, इसलिए मैं सारा कुछ बता रहा हूँ। अदरवाइज आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ आपका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन ही है। सबको क्लियर है जी? तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले मैट्रिसेस को, इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, वहां से मैट्रिक्स ए आएगी, उसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो आपने क्या फाइंड करना है जी, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स को फाइंड करना है, और जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू x। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 पे दो केस हो सकते हैं, या मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है या मेरा नो सॉल्यूशन हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी के ऊपर। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है फिर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर वो नॉन नल है तब हमारे पास क्या चीज है जी, नो सॉल्यूशन है। अगर वो नल मैट्रिक्स नहीं है तो मेरा क्या है, नो सॉल्यूशन है। सबको समझ में आ गई बात ये? हाँ जी क्लियर है जी? यस सर। ओके जी। अब इसी चीज को और दूसरे तरीके से देखो। कहता अगर हम इक्वेशंस की बात करें तो दो तरह की इक्वेशंस, एक होती है कंसिस्टेंट, एक होती है कंसिस्टेंट, और दूसरी होती है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है उनका कोई सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। अब मैं कहता हूं अगर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है तो दो केस हो सकते हैं। एक केस क्या है जी, ओनली वन सॉल्यूशन, और दूसरा केस क्या हो सकता है जी, मोर देन वन सॉल्यूशन। अगर सिर्फ एक सॉल्यूशन है तो उस एक सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। मोर देन वन याद रखो कभी दो या तीन नहीं होते हैं, अगर इक्वेशन के एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो वो हमेशा क्या होंगे जी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है जी। और इधर तो हमें पता है जी क्या चीज है जी, नो सॉल्यूशन। और आपने सबकी कंडीशन भी याद रखनी है। कंडीशन इसकी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, एंड सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। क्लियर है जी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मेरी नल मैट्रिक्स है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मेरी नॉन नल है, मेरी नल मैट्रिक्स नहीं है। तो ये कंडीशंस आपने याद रखनी है। क्लियर है जी? हाँ जी Yes. समझ में आ गया? ओके जी, क्वेश्चन करते हैं।
हाँ जी, ये मैट्रिसेस है। ओके, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम देखो, इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू 5। फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है जी, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 3। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। क्या आएगी मैट्रिक्स फॉर्म इसकी, 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई जेड, और इस तरफ क्या आएगा जी, 5 -4 3। ठीक है, अगर आप कहोगे इजी करना चाहते थे 2 बाय 2 की मैट्रिक्स से भी हम पहले स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक कर देते हैं पहले, सिंपल हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी, इक्वेशन आपकी देखो क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। सबसे पहला काम मैट्रिक्स फॉर्म, क्या बनेगी मैट्रिक्स फॉर्म इसकी, 4 3 2 -4। फिर क्या आएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 3 एंड 5। क्या नाम दोगे इसको, ए एक्स इज इक्वल टू बी। क्या निकालना अब, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ कितना होगा, -16 -6 कितना आ रहा है जी, -22, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा जी, देयरफॉर क्या होगा जी, यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय, क्या आएगा जी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। 2 बाय 2 का एडजॉइंट कैसे निकालना है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर। अब ए इनवर्स आपको पता है क्या होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो कितना आएगा जी, 1 बाय -22 -4 -2 -3 एंड 4। अब x की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है जी, ओके जी, तो डाल दो जी। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1 बाय -22 -4 -2 -3 4, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 एंड 5। करो मल्टीप्लाई, -1 बाय 22 -12 -10 है, उसके बाद -9 आ गया, +20 आ गया। ठीक है, x मेरा क्या था, x एंड y, और इस तरफ क्या आ रहा है जी, -22 डिवाइडेड बाय -22 1। यहाँ पे 11 बाय -22 कितना आएगा जी, -1/2। तो कंपेयर करोगे तो x कितना आ गया जी, 1, एंड y कितना आ गया जी, -12। ये चीज क्लियर है जी। हाँ जी, क्या समझ में आ गया जी सबको, हाँ जी बेटा क्लियर है जी। अब उसी तरह से ये 3 बाय 3 का सिस्टम है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, कौन सा फॉर्मेट आ गया हमारा, ये क्या फॉर्मेट है ये, ए एक्स इज इक्वल टू बी। सबसे पहले क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ जाएगा, फिर आप क्या फाइंड करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के बाद क्या निकालोगे, ए इनवर्स। तो आपने वही सेम चीज इस क्वेश्चन में करके दिखानी है जो मैंने ऊपर 2 बाय 2 में करी है। करो जरा, अभी करके दिखा रहे हो मुझे ये चीज।
बेटा समझ में आ गया सबको करना क्या है? और ये जो भी क्वेश्चन दिया उसमें क्या करना है, क्लियर है ना? मैट्रिक्स ए जो है सिंपल सी बात, उसका इनवर्स निकाल लो, चलो इतना कर दो बस, बाकी मैं कर देता हूँ। मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकाल दो, इस ए का इनवर्स निकाल दो, बस ये काम कर दो, बाकी मैं कर दूंगा। हाँ जी बेटा, हो गया? बेटा ये इनवर्स निकाल लिया? यस सर। सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ जी, क्या रहा है डिटर्मिनेंट? 4 + 1 -3 टाइम्स -2 -3 + 3 टाइम्स -1 + 6। तो 5 × 2 10, 5 × 3 माइनस कितना आ गया जी? 15, सॉरी माइनस में प्लस 15 हो जाएगा, -5 × -3 + 15, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 × 3 15। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? 40, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। उसके लिए हमें क्या निकालना है? a इनवर्स, और a इनवर्स के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे जी? एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स। तो पहले कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर क्या आएगा जी? 4 + 1 = 5। फिर a 1 2 माइनस का साइन आपके पास आगे आ जाएगा, -2 -3 = +5, देन a 1 3 -1 + 6 = 5, देन a 2 1। a 2 1 की वैल्यू कितनी आ रही है जी? -6 + 3 = 3, देन a 2 2 -4 -9 = -13, then a
823, 823 की वैल्यू थी -2 एंड -9 इज इक्वल टू 11। देन A31 की वैल्यू है जी 3 + 6 इज इक्वल टू 9। देन A32 की वैल्यू है 2 - 3 इज इक्वल टू +1। देन A33 इज -4 एंड -3 इज इक्वल टू -7। हाँ जी, ये वैल्यूज आ रही थी क्या? यस सर। एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ जी, क्या लिखेंगे? कोफैक्टर्स 5 5 5 3 -13 11, यहाँ पे है जी 9 1 -7। इस पूरे का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लोगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो का थर्ड। अब हमें इनवर्स पता है। इनवर्स क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/40, 5 3 9, 5 -13 1, 5 11 -7। अब x हमारा गया था a इनवर्स इंटू e, तो 1/40, 5 3 9, 5 -13 1, 5 11 -7 मल्टीप्लाइड बाय b क्या? 5 -4 3। करो मल्टीप्लाई। 1/40, 25 -12 + 27, 25 + 52 + 3 आ गया जी 25 -44 माइनस कितना आ गया जी 21। ठीक है, तो 25 40 40/41, चलो मैं पूरा स्टेप लिख लेता हूँ। 1/40, इन सब का सम कितना आ गया जी 40। 55 + 25 80, यहाँ पे -40, तो ये मेरा क्या था? XYZ है, और इधर 40/41, 80/42, -40/40 -1 है। तो इसका मतलब X1 है, Y2 है एंड Z मेरा -1 है। तो बताओ जरा, क्या ये चीज समझ में आ गई जी? यस सर। कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया? हैंड रेज कर दो बेटा। दिवांश, आंचल, दर्शप्रीत, तवनीत, निशु, स्पर्श, बेटा बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? दिवांश, आंचल, दर्शप्रीत, नवनीत, स्पर्श, बोलो बेटा। आंचल कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा? दर्शप्रीत, स्पर्श, दिवांश, बेटा बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? दिवांश कुछ पूछ रहा हूँ बेटा मैं। दर्शप्रीत, स्पर्श, बेटा जवाब दो तो दे दिया करो बेटा। ओके जी, तो कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। मैट्रिक्स ए गिवन है, साफ लिखा हुआ है, फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपने जो मुझे काम करके दिखाना है, मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका इनवर्स निकाल दो। जैसे इनवर्स निकल जाए हैंड रेज करते जाना।
क्वेश्चन क्लियर है बेटा? यस सर। बस मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालो, इतना काम आप कर दो, आगे मैं कर दूंगा, बस हैंड करते जाना जैसे इनवर्स निकल जाए। इनवर्स के लिए आपको पता ही आपको क्या करना है, आपको पहले डिटर्मिनेंट निकालना है और एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, डिवाइड कर दोगे आपके पास इनवर्स आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन का इनवर्स निकाल के नहीं दिखाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, जो आप लोग आंसर बोलोगे मैं वही नोट करूंगा। बेटा इतनी देर अभी तक नहीं इनवर्स निकला, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बेटा कितनी बार आपको कहा इनवर्स की प्रैक्टिस करो, मुझे आंसर सही भी चाहिए और कम टाइम में चाहिए। कि चंदन ने कर लिया, बाकी स्टूडेंट्स आंसर बोलना नहीं किसी ने, अभी जिसने मैं पूछूं उसी ने आंसर बताना है। जैसे इनवर्स निकल जाए सिर्फ इनवर्स निकालना है, बाकी मैं कर दूंगा।
साफ पता लग रहा है बेटा आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है इनवर्स की। ठीक है बेटा, नहीं करे तो यही करवाऊंगा मैं। आगे क्वेश्चन में जो चीज मैंने आपको कहा था करने से घर से कर लेना इनवर्स, अब नहीं दूंगा। अब यहीं बैठ बैठ के करोगे इनवर्स। बेटा जल्दी करो, इतनी देर क्यों लग रही है? ओके, आंसर ने भी कर लिया। बाकी स्टूडेंट्स बेटा क्यों इतनी देर लग रही है? सिर्फ इनवर्स ही तो निकालना था। ईशा हुआ नहीं अभी तक बेटा? सृष्टि, बेटा मुझे बता तो दो क्या हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बोलो तो सही बेटा। इनवर्स ही तो दिया है सिंपल। क्या निकालने हैं? कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज लेना है, वो आपके पास एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इनवर्स क्या होगा, 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। बेटा मैंने आगे करवाना नहीं तब तक जब तक ये इनवर्स नहीं निकालोगे। हाँ जी बेटा जी। बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ तो सही मुझे। ओके, तुष्टि ने कर लिया। बेटा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कितनी देर लग रही है?
बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है, मुझे बताओ जरा। सर होने वाला है। रायना कहाँ तक हुआ बेटा? नंदिनी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बेटा? सर होने वाला। नवनीत बेटा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? बेटा सिर्फ इनवर्स तक करना, आगे नहीं करना, सिर्फ इनवर्स ही निकालने को कहा है मैंने। ओके नवनीत ने कर लिया। निशा ने भी कर लिया। दिवांश, अरैना, दर्शप्रीत, निशु, स्पर्श, बेटा बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है मुझे? अरैना ने कर लिया है, निशु ने कर लिया है। दिवांश, दर्शप्रीत, नंदिनी, स्पर्श, स्पर्श कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बेटा, इतनी देर क्यों लग रही है? ओके निशु आंसर लिखवाओ मुझे। जिसे बोलूंगा उसी ने आंसर बोलना, कोई और स्टूडेंट नहीं बोलेगा। निशु हैंड रेज किया हुआ आपने बेटा, आंसर लिखवाओ मेरे को बेटा ए इनवर्स का। सबसे पहले डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था निशु? निशु डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? निशु मुझे नहीं सुनाई दिया बेटा, आपने क्या बोला है? निशु मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा, किसी और को आ रही है क्या? नो सर। ईशा आप बोलो। सर डिटर्मिनेंट 28 आए। ओके एडजॉइंट बोलो जरा आप, रो वाइज, फर्स्ट रो। सर 18, 68, 38। 18 उसके बाद सर 68, 38। अराइना सेकंड रो बोलो। Sir, 9 minus 6 minus 15. 9 minus 6 minus 15। ओके जी नेक्स्ट सृष्टि थर्ड रो बोलो। सृष्टि थर्ड रो बोलो ए इनवर्स में। सृष्टि मैं समझ नहीं पा रहा बेटा क्या बोल रहे हो आप। अंचल आप बोलो थर्ड रो। Sir, 28 minus 15 minus 7. चंदन आप ये बताओ पूरा क्या सेम यही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है आपका? नो सर सेम नहीं आ रहा। मतलब एक दो एलिमेंट फर्क है, क्या फर्क है मतलब? सर डिटर्मिनेंट -72 आ रहा है।
ओके, पहले ये बताओ जितने स्टूडेंट ने किया उनमें से किसी स्टूडेंट का एग्जैक्टली सेम यही आ रहा है जो लिखा हुआ है, कि मैंने No. मिलके लिखा है? No, sir. किसी का सेम नहीं आ रहा है। ओके, डिटर्मिनेंट कितनों का सेम आ रहा है? किसी का नहीं। चंदन कितना बोला आपने डिटर्मिनेंट? चंदन चलो आप अपना आंसर बोलो पहले। 72. 1/-72 बोलो जरा मुझे एडजॉइंट, ये एडजॉइंट की वैल्यूज रो वाइज। 18 minus 68, हम्म 28, हम्म 9 minus 6 minus 15, हम्म 9 हम्म minus 22, -22 minus 7. -7। किसी स्टूडेंट का ये मैच कर रहा है? एग्जैक्टली सेम आ रहा है किसी स्टूडेंट का? No, sir. हाँ चलो आप बोलो, आपको क्या आंसर आ रहा है? Sir, मेरा 1/-68, 1/-68 1899 हम्म -88 -6 -2. बेटा आपने ट्रांसपोज लिया है No, को sir. फैक्टर लिखने के बाद? ट्रांसपोज लेके बोलो बेटा। तो 1899 ऐसे आ गया, फिर क्या है बोलो? Sir, -88. हम्म Sir, सेकंड कॉलम बोल दो ना। -88 -6 -2. थर्ड कॉलम 28 -15 -7. जी बेटा जी, मैं क्या बोलूं, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। हम्म बेटा आप लोगों को कितना एडजॉइंट की प्रैक्टिस आप लोग कर ही नहीं रहे हो, साफ पता लग रहा है। A11 21 -3 18। A12 माइनस का साइन पहले आ जाएगा, -7 and -2 is 9। A13 कितना आ रहा है जी? 3 + 6 = 9। A21 माइनस का साइन पहले आ गया जी, 35 आ गया, प्लस कितना आ गया जी? 33 आ गया, तो कितना आ रहा है जी? -68। A22 में कितना आएगा जी? -28 प्लस कितना आ रहा है जी? 22 = -6। 823 की वैल्यू कितनी आ रही है जी? पहले तो माइनस का साइन आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। 12 + 10 = -22। देन A31 की वैल्यू है -5 and -33। -38। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है जी। देन A32 की वैल्यू कितनी आ रही है जी? 4 + 11 = -15। देन A33 is -12 + 5 = -7। तो एडजॉइंट ऑफ A 1899 -68 -6 -22 -38 -15 -7 का ट्रांसपोज। तो 1899 -68 -6 -22 -38 -15 -7। हाँ जी क्लियर है जी। तो चंदन सिर्फ आपकी बेटा एक वैल्यू अलग आ रही है, बाकी सारा आपका बिल्कुल ठीक है। ये चीज क्लियर है बेटा जी? एक साइन की Yes, गड़बड़ sir. करके आप -5 -33 लिखना था, आप +33 लिख गए हो, यहाँ प्लस लिख गए हो, बस इतनी सी गड़बड़ हुई है आपसे, बाकी सारा आपका ठीक था बेटा।
determinant of a 4 multiplied by 18 minus 5 multiplied by 9 minus 11 multiplied by कितना आ रहा है जी 9। ठीक है जी 72 माइनस 45 आ गया जी, माइनस कितना आ गया जी 99 आ गया जी। ठीक है जी, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस 72, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जो ए इनवर्स है मेरा वो क्या है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो माइनस 1 बाय 72, 18 माइनस 68 माइनस 38, 9 माइनस 6 माइनस 15, 9 माइनस 22 माइनस 7, ये है मेरा ए इनवर्स। तो अब आप लोग देख लो बेटा जी, आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस करी है और क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल मल्टीप्लिकेशन में आप लोग गलतियां कर रहे हो। इसी से बिल्कुल क्लियर हो रहा है आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बेटा जी। बेटा सिर्फ ऑनलाइन क्लास में बैठ के यहाँ देखने से नहीं आने वाला, जब तक आप क्वेश्चंस को खुद करके नहीं देखोगे आपको आने वाली चीजें नहीं है। तो साथ साथ कर लोगे बढ़िया रहोगे। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा क्या था जी, क्या था क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस गिवन है 4 माइनस 5, गिवन हमें क्या इक्वेशंस, इक्वेशंस हमारी हैं 4 माइनस 5y, मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ बार बार पीछे देख। हमें इक्वेशन दी हुई है जी 4x माइनस 5y माइनस 11z इज इक्वल टू 12, x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 1 है, 2x प्लस 3y माइनस 7z इज इक्वल टू 2। इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो 4 माइनस 5 माइनस 11, 1 माइनस 3 1 है, 2 है, 3 है, माइनस 7 है, यहाँ पे x y z है और इधर कितना है जी 12 है, 1 है, 2 है। अभी पहले वाली मैट्रिक्स देखो 4 माइनस 5 11, 1 माइनस 3 1 एंड 2 3 माइनस 7, ये कौन सी वाली मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने ए इनवर्स निकाला हुआ है, अगर ए इनवर्स निकल रहा है एज ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो हमारे पास क्या होगा जी, यूनिक सॉल्यूशन आएगा गिवन बाय क्या होगा जी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू 18 माइनस 68 माइनस 38, 9 माइनस 6 माइनस 15, 9 माइनस 22 माइनस 7। बी की वैल्यू कितनी है जी 12, 1 एंड 2 माइनस 1 बाय 72, 18 इंटू 12 करो जरा। हाँ जी 18 इंटू 12 कितना आएगा जी 216। Yes. ठीक है जी माइनस 68 एंड माइनस कितना आएगा जी 76। ठीक है जी करो कैलकुलेशन। ओके 12 इंटू 9 कितना आएगा जी 108 माइनस 6 माइनस 30। ठीक है देन 12 इंटू 9 108 माइनस 22 माइनस 40। बताओ जरा क्या वैल्यू आ रही है। सारे 72. सारे के सारे 72 आ रहे हैं। Yes. ओके जी बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे ही 72 आ रहे हैं। तो डिवाइड कर दोगे कितना आएगा जी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू है एक्स वाई एंड जेड की, तो इसका मतलब एक्स भी माइनस 1 है, वाई भी माइनस 1 है एंड जेड भी मेरा माइनस 1 है। तो लिखने का तरीका समझ में आ गया जी। हाँ जी क्लियर है जी। Yes. Yes, sir. करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन। इस बार कैलकुलेशन ध्यान से करना बेटा, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
एक काम करना है, जैसे ही ए इनवर्स निकल जाए हैंड रेज करना शुरू कर देना। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, पर पूरा कंप्लीट करने पे हैंड रेज नहीं करना। जैसे ही ए इनवर्स निकल जाए हैंड रेज करना शुरू कर देना। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir.
चंदन आंसर बोलो बेटा इनवर्स का। -3 -2। पहले बाहर कुछ है मैट्रिक्स के? नो सर, 1 बाहर है कुछ नहीं। डिटर्मिनेंट। ओके बोलो रो वाइज। -3 हम्म -2 हम्म -4 हम्म 2 1 2 हम्म 2 1 3। ओके जी, अब बाकी स्टूडेंट बताओ सेम आ रहा है कि कुछ डिफरेंट आ रहा है? पहले सर कितनों सेम का आ रहा सेम है। आ रहा है? दिशा आपका सेम आ रहा है? सर सेम आ सेम आ रहा है, ओके जी, तो हम ये मान के चल लेते हैं ये हमारा ए इनवर्स है। ठीक है, चलो जी। अब हमें इक्वेशंस गिवन थी। इक्वेशंस देखो क्या इक्वेशंस गिवन है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 8, माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। सबसे पहले x का कोएफिशिएंट, फिर y का कोएफिशिएंट, फिर z का कोएफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेशन में z नहीं है तो z का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? 0। x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट। थर्ड इक्वेशन में x नहीं है तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 0, -2 1 इनटू x y z इज इक्वल टू 10 8 एंड 7। अब देखो जरा, क्या जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन थी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है? क्या ये सेम है? देखो इधर +2 है, इधर -2 है, यहीं से देख लो ये सेम नहीं है। पर हमने ऐसा नहीं करना कि इसका अलग से बाद में इनवर्स निकालना, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यूजिंग ए इनवर्स। आपको इसी को ही यूज करना है, आपने अलग से दोबारा से इनवर्स नहीं निकालना। तो हमें इस मैट्रिक्स को किसी ना किसी तरह से इसकी फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। अब ये देखो ये डायरेक्टली तो बन रही है, लेकिन अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो उसका ट्रांसपोज ये आ जाएगा। देखो फर्स्ट रो 2 0, यहाँ फर्स्ट कॉलम 1 2 0, सेकंड रो -2 -1 -2, यहाँ सेकंड कॉलम -2 -1 -2, थर्ड रो 0 -1 1, यहाँ थर्ड कॉलम 0 -1 1। तो मतलब ये कि ये मेरी मैट्रिक्स ए तो नहीं है, लेकिन ए का ट्रांसपोज जरूर है, क्योंकि इसको ए की टर्म में ही लिखना है, अदरवाइज हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। साथ वाले को नाम दे देते हैं हम एक्स का, राइट हैंड साइड वाला मेरा बी। ठीक है, अब हमें पता है कि एज ए इनवर्स एग्जिस्ट, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी मेरा नॉन जीरो होगा, कि दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होता है। तो देयरफॉर क्या आएगा हमारे पास? यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू बी। हाँ जी, अब ये बताओ ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होता है? प्रॉपर्टीज में लिखवाया था मैंने, बताओ क्या होगा? ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा? सर ए कोई इनवर्स भी का एक स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक थी, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। और ए इनवर्स आपने निकाला हुआ है जी, ये मेरा ए इनवर्स है। ठीक है जी, ए इनवर्स लिख दो जी। क्या था जी? -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3। इसका क्या करना है जी? ट्रांसपोज। बी की वैल्यू क्या है? 10 8 7। ठीक है जी, तो लो जरा ट्रांसपोज। -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, यहाँ पे क्या है? 10 8 7। तो कितनी वैल्यू आ गई थी? -30 +16 +14। उसके बाद -20 +8 +7, उसके बाद -40 +16 प्लस कितना आ गया जी? 21। तो कितना आ गया जी? 30 30 0 आ गया जी, -5 आ गया जी, और उसके बाद 37 -3 आ रहा। चेक कर लो कैलकुलेशन, किसकी वैल्यू है ये? एक्स वाई जेड की।
तो x कितना आ गया जी 0, y कितना आ गया जी -5 एंड z कितना आ गया जी -3। हाँ जी क्लियर है जी, सबको क्लियर है जी? हाँ या ना तो बोल दो बेटा। Yes, sir. Yes. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। हाँ जी देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहता फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी। कहता सबसे पहले ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करो। -5 1 3 7 1 -5 1 -1 1। बी क्या है जी 1 1 2 3 2 1 2 1 3। ठीक है, करो प्रोडक्ट फाइंड इनका, कितना आएगा जी -5 +3 प्लस कितना आ गया जी 6, उसके बाद -5 +2 +3 आ रहा है जी -10 +1 +9 आ गया। उसके बाद आ रहा है जी 7 +3 -10 है, 7 +2 -5 है, सॉरी 7 +2 -5 यही आ रहा है। Yes, sir. उसके बाद कितना आ रहा है जी 14 +1 -15 आ रहा है जी 1 -3 +2 है, 1 -2 +1 है, देन 2 -1 +3 है। तो देखो क्या वैल्यू आ रही है 9 -5 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो इस ये जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स आई। यहाँ तक क्लियर है बेटा? हाँ जी क्लियर है। अब मैं यहाँ 2 लाइनें छोड़ के इक्वेशंस लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन में गिवन है। क्या इक्वेशन दी हुई है, x + y + 2z = 1 है, 3x + 2y + z = 7 है, 2x + y + 3z = 2। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा 1 1 2 3 2 1 2 1 3 इंटू x y z = 1 7 2। अब ये मैट्रिक्स देखो, ये ऊपर वाली कौन सी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है कि मैट्रिक्स बी है, कौन सी है, कौन सी मैट्रिक्स है, B. मैट्रिक्स B. बी वाली। तो मैं नाम देता हूँ इसको, ये क्या है जी बी, ये एक्स है, इसको नाम दे दो सी। तो अब हमें अगर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हमें बी का इनवर्स है, पर हमने इनवर्स नहीं निकालना क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है यूज इट। यूज किसको करना, प्रोडक्ट। ये जो ए बी का प्रोडक्ट आया इस प्रोडक्ट को यूज करके आपने इक्वेशन को सॉल्व करना, आपने अलग से इनवर्स नहीं निकालना। अब मुझे बी का इनवर्स चाहिए, तो अब यहाँ देखो जो मैंने बीच में जगह छोड़ी इसको कैसे मैं 4 को इधर ले आता हूँ। 1/4 इंटू ए इंटू बी किसके इक्वल आ रहा है जी आई। मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का क्या है जी इनवर्स है। तो जो बी का इनवर्स है वो मेरा क्या है 1/4 ए। क्लियर है जी। तो अब हमें क्या चाहिए जी बी का इनवर्स चाहिए, तो हम साफ लिखेंगे एज बी इनवर्स एग्जिस्ट देयरफॉर क्या होगा जी यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, x = बी इनवर्स इंटू सी, और बी इनवर्स की वैल्यू क्या 1/4 ए इंटू क्या आ जाएगा जी सी। तो बस वैल्यू डाल दो जी। तो x = 1/4, ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या है जी -5 1 3 7 1 -5 7 1 -5 1 -1 1 1 -1 1। और c की वैल्यू थी हमारे पास 172।
172। तो 1/4 कितनी वैल्यू आएगी जी? -5 + 7 प्लस कितना आ गया जी? 6 आ गया जी। ठीक है जी। उसके बाद 7 + 7 -10 आ गया जी। उसके बाद 1 -7 + 2 आ गया जी। तो 1/4 13 - 5 8 आ गया जी। 14 - 10 4 आ गया जी। देन कितना आ रहा है जी? -4 आ रहा है। तो यहाँ से x y z है और यहाँ वैल्यू क्या आएगी? 8/4 2 है, 4/4 1 है। तो इसका मतलब x हमारा 2 है, y हमारा 1 है एंड z हमारा -। तो बताओ जरा, क्या ये टाइप क्लियर होगी जी? पता लग गया इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से करना है? हाँ जी, क्लियर है जी? Yes, sir. ओके जी। क्वेश्चन नंबर 95 इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 96 के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है? आप मान लोगे कि लेट 1/x को u मान लो, 1/y को v मान लो एंड 1/z को w मान लो। तो मेरी इक्वेशंस क्या बन जाएंगे जी? 2u + 3v + 10w = 4, 4u - 6v + 5w = 1, 6u + 9v - 20w = 2। हाँ जी, हो जाएंगे सॉल्व अब ये। इनको सॉल्व करोगे किसकी वैल्यू आ जाएगी? u v एंड w की। जब u v w की वैल्यू यहाँ डालोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? x y एंड z की। हो जाएगा जी? Yes, sir. ओके जी। क्वेश्चन नंबर 97 98 छोड़ दो, मैं कराऊंगा ये। क्वेश्चन नंबर 99 देखो जरा, क्या है जी? फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the equations have a unique solution। हाँ जी, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बताओ क्या होती है? क्या कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की? A determinant not equal to 0. बिल्कुल ठीक जी। डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशंस को आपने क्या करना है? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। उससे आपके पास मैट्रिक्स ए आ जाएगी। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालो, वो के की टर्म में आएगा, उसको नॉट इक्वल टू 0 कर दो, वहां से के की कंडीशन आ जाएगी। कर लोगे जी ये? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 100 स्टेटमेंट पढ़ो जरा। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। मैं मान लेता हूँ कि लेट द नंबर्स बी x y एंड z। अब गिवन हमें क्या क्या है? सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। x + y + z कितना दिया जी? 6। कहता है इफ वी मल्टीप्लाइड द थर्ड नंबर बाय 2, थर्ड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड ऐड द फर्स्ट नंबर टू रिजल्ट। इसमें फर्स्ट नंबर को हमने ऐड कर दिया, वी गेट 7। हमारे पास आंसर क्या आ गया जी? 7। कहता है बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर में हमने सेकंड एंड थर्ड नंबर को जब ऐड कर दिया, हमारे पास क्या रहा जी? 12। बन कीजिए इक्वेशंस। तो उसके बाद हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है इक्वेशंस वाली, स्टेटमेंट वाली कैटेगरी। स्टेटमेंट दी होगी, स्टेटमेंट से आपने पहले इक्वेशंस फॉर्म करनी है, उसके बाद आगे सॉल्व करने का मेथड आपका सेम वही है। क्लियर है जी? Yes, sir. सॉल्व आपने इसे खुद करना है और होमवर्क भी नोट कर लो। डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर के अंदर ये आप देख रहे हो एक्सरसाइज 4.2, बस 4.2 को छोड़ दो, 4.2 के अलावा बाकी पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये चीज? तो आपका जो होमवर्क है
ये लास्ट क्लास का होमवर्क था आपका 4.5, ठीक है जी। अब हम जो कर चुके हैं वो हमारी अगली एक्सरसाइज है, दैट इज 4.6। तो एक्सरसाइज 4.6 आपका होमवर्क है। इसके सॉल्व एग्जांपल्स देख लेना, जो भी डाउट हो वो मैं अगली क्लास में ले लूंगा, ठीक है। तो अब एक टॉपिक रह गया हमारा, ठीक है जी, और वो हमारा क्या है, एक्सरसाइज 4.2 का। तो इस चैप्टर की 4.2 एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड मिसलेनियस के क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारा आपने करना है। इसके डाउट्स मैं अगली क्लास में लूंगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, मैं फिर मीटिंग लीव कर रहा हूँ।